चारपाई, बिस्तर, फिर कंबल, फिर रजाई, ऊपर से हीटर, फिर भी सर्दी लग रही है। कभी मदरसे आया करो। मैं अक्सर ऐसे तलबा को भी जानता हूं कि जिन्होंने 7-7 साल एक ही बिस्तर पे गुजार दिया। क्या बात। एक बिस्तर की मोटाई इतनी होती है कि अगर गद्दे पे पैर रखो तो लगता है जैसे फर्श पे पैर है। इतने ठंडे बिस्तर होते हैं। रजाइयां इतनी टूट चुकी होती है कि उसमें झांको तो बादल नजर आते हैं। ये मदरसे वाले हैं। कभी इन्होंने किसी से शिकवा नहीं किया, कभी शिकायत नहीं की, कभी ये नहीं कहा मालिक हम कुरान पढ़ने आए थे, ये गद्दा कैसा है, ये रजाई कैसी है। इन्होंने यार जमीन पे लेटना गवारा किया, कुरान छोड़ना गवारा न किया। इन्होंने टूटी चटाई पे बैठ के कुरान पढ़ना गवारा किया, लेकिन कुरान छोड़ना गवारा नहीं किया। उठाओ तारीख जमाने की, जब बच्चे घर में होते हैं, माए खाना बनाती है, बेटा कहता नमक ज्यादा है, माँ कहती ठहर मेरे लाल अभी दूसरा खाना बना देती हो। अगर नमक कम होता है बच्चे हटा देते हैं, अम्मी नहीं खाना है, इसमें नमक कम है, मजा नहीं आ रहा है, आज मेरी पसंद का खाना नहीं है। लेकिन कुर्बान जाओ इनकी सूफियत पर, इनके तसव्वुफ पे, इनके सब्र पे। ये मदरसे के अंदर रहते हैं, नमक कम है फिर भी खा रहे हैं, नमक ज्यादा है फिर भी खा रहे हैं। कोई देने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, फिर भी खाते जा रहे हैं। जरा अंदाजा तो लगाइए, आपके बच्चे घर सोते हैं, 3 बार उठ के लिहाज चेक करते हो, कंबल देखते हो, कहीं बेटे का सर तो नहीं खुला है, कहीं बेटे के पैर तो नहीं खुले हैं। लेकिन जिस दिन से मदरसे में आए हैं, कोई बिस्तर देखने वाला नहीं है, कोई रजाई संभालने वाला नहीं है। कितने बच्चे नींद के आलम में सर्दी में बिस्तर से फर्श पे आ जाते हैं, कोई उठाने वाला नहीं है। लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, जमाने का आप मुद्दे के जायजा लें, जब बच्चे घर पे होते हैं और सोते सोते जमीन पे आ जाए या रोते रोते लेट जाए, किसी की पसली चलने लगती है, किसी को नजला हो जाता है, किसी को बुखार आता है, डॉक्टर कहता है बीमार हो गया है, इसे सर्दी लग गई है। मुझे बताओ तो सही, यही बच्चा घर के अंदर अगर जमीन पे लेट जाए तो बीमार हो जाता है, यही मदरसे के अंदर अगर सोते सोते ये ठंड पे चला जाए तो बीमार क्यों नहीं होता है? तो सुनिएगा, वजह यह है जब तक बच्चे घर रहते हैं माँ बाप बचाया करते हैं, जब मदरसे आते हैं तो रसूल पाक बचाया। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। मदरसे वाले ये वो जमात है जिसे साबिरों की जमात कहा जाना चाहिए, लेकिन लोगों ने गलत नाम दिया। किसी ने कहा ये यतीमों की जमात है, कोई बोला ये लावारिस है। खुदा की कसम न ये यतीम है न लावारिस है, ये वो है जिनका काबे वाला भी वारिस है, खुद मदीने वाला भी वारिस है। ये वो जमात है जिसके खुद मुस्तफा वारिस है। और रह गई मदरसे चलने की बात, तो कान खोल के सुन ले, मदरसों को ना हम चलाते हैं ना तुम चलाते हो, मदरसों को अपने करम से शाहे उमम चलाते हैं, हुजूर चलाते हैं मदरसों को। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अगर पढ़ने वाले हों, खाने का इंतजाम ना हो। कभी ऐसा भी होता है किसी को पैसे की सख्त जरूरत है, तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं होता, ऐसे भी हालात से गुजरना पड़ता है। ये तो मेरी कौम का लमिया है, मजार पे जाएगी तो ठूस ठूस के गोलक में पैसे डालेगी, जहां कोई गिनने वाला भी नहीं। और मदरसे वाले सामने आ जाएं तो चेहरा बिगड़ जाया करता है। यार पैसा वहां लगाओ जहां कुरान भी पढ़ाया जाता है, मुस्तफा की हदीसें भी पढ़ाई जाती है। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत बुरा ना मानिएगा, कितने मुजाबिर तुम्हारे दिए हुए पैसों से याशी कर रहे हैं। तमाशे हो गए। और आज कुरान के लिए 10 रुपए नहीं, मदरसे वाले पहुंचाएं तो लोग कहते नहीं नहीं कल आना परसों आना, और यही मुजाबर बैठ के कहते दे के जा वरना छत गिर जाएगी। तो डर के मारे जेब खाली कर देता है। इसकी औकात क्या ये छत गिरा सके? हमारी छत इसके कहने पे नहीं बल्कि मदीने वाले के करम पे टिकी हुई। बेशक, सुभान अल्लाह। शर्म आनी चाहिए हमारी कौम को। कई जगह जाना हुआ हजरत, इतनी बड़ी गोलक, शीशा लगा हुआ, पैसा फुल, लोग लकड़ी से ठूस रहे हैं। मजारों पे जाइए, अल्लाह बरकतें देता है मजार की। अगर बदबख्त होता तो मजार वाले के सदके में अल्लाह ने एक वक्त बना देता है।
बंदा दोज़खी होता है तो उसके कर्म से अल्लाह जन्नती बना देता है। ये बरकत वाले लोग हैं। लेकिन कभी मजार वाले से भी पूछ, तेरी गोलक में डाल के जा रहे हैं, बता ये मुजाबिर इससे दुबई लंदन फ्रांस ऐश करने जाएगा, ये दुरुस्त है कि नहीं? अगर मुमकिन होता तो वो मजार से कह देते खबरदार ये पैसा यहां ना लगा, अगर लगाना के मदरसे जाके रब के कुरान पे पैसा लगा दे। समझ रहे? लेकिन हमने खुदा परस्ती छोड़ के पीर परस्ती शुरू कर दी। ये कड़वी सच्चाई है हमारी कौम की। हाँ, हमने पीर परस्ती शुरू कर दी। पीर एक बार कहता 7 जुम्मेराते आना तो 8 बार जा रहा। अल्लाह दिन में 5 बार अपने घर बुलाता, एक बार जाने तैयार नहीं। मुझे बताओ क्या रहा? पीर परस्ती करते करते मिल गया मुझको अल्लाह है। और जम के नाच रहा मुजाबर भी और मुजाबरनी भी। ये जम के नाच रहे, गैरत आनी चाहिए। ये बेटियां नाचने के लिए नहीं आई थी, ये बेटियां कनीज़े फातिमा ज़हरा बनने के लिए आई थी। ये जो जाकर के मजारों पे बाल कौल करके ये पेशियां हो रही हैं, इसने बेड़ा गर्क करके रख दिया कि इस्लाम का आबरू लूट ली गई मजहब इस्लाम की। मैं कहना चाहूंगा इस्लाम की शहजादी, तुम मजारों के लिए नहीं आई थी, तू पीरों मुजाबरों के लिए नहीं आई थी। रब ने तुझे खालिद बिन वलीद की मां बनाया था, मोहम्मद बिन कासिम की मां बनाया था, तुझे तारिक बिन ज़ियाद की मां बनाया गया था। आज भी अगर तू बादशाह हो जाएगी, डरने की जरूरत नहीं है। इसी घर से, इसी हवेली से अल्लाह किसी खालिद बिन वलीद को फिर से पैदा हुआ। जिंदाबाद। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती हम्माद ऐसाई किबला उलमा अहले सुन्नत। को ये मत समझना मजारों के खिलाफ बोल रहा हूं, वहाबी है ना, तुम में सबसे पक्का बरेलवी हूं मैं, लेकिन चापलोस बरेलवी नहीं। बस बात तुम्हें अच्छी लगे या कड़वी लगे फर्क नहीं पड़ता, तुम रूठो या ना रूठो, तमन्ना ये रहती है बस मदीने वाला ना रूठे। बेशक, क्या बात। मेरे मुर्शिद सरकार ताजुश शरिया ने फरमाया था, आपने कहा था जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी अच्छी लगी। बेशक, जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी अच्छी लगी। भाई हम ताजुश शरिया वाले हैं, हम चापलोसी करके पैसे लेके नहीं जाएंगे, खुदा की कसम हम सच कह के जाएंगे। शायद किसी एक के दिल में कोई बात आ जाए, अगर एक बंदे के दिल में कुरान का प्यार आ गया, हम ये समझेंगे मुफ्ती मुदस्सिर का बुलाना कामयाब हो गया, हमारा आमना कामयाब हो गया, आपका सुनना कामयाब हो गया, ताकि कयामत में अगर किसी को उठाया जाए हिसाब दे तो वो कहेगा मालिक तेरे कुरान से प्यार करके आया, कुरान वालों से प्यार करके आया। कब पूछा जाएगा कैसे? का मुफ्ती मुदस्सिर का मदरसा था, बुनियाद रखी जा रही थी, वहां पे एक दीवाना आया था, कुरान की बातें करके गया था। इंशाअल्लाह अगर वो जन्नत में जाएगा तो हमें भी साथ लेके जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।